मैं इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो तो बच्चों आप नॉर्मल स्पीड में एकांत में बैठकर, ठीक है, ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनिए। और अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो या आप पहले इस टॉपिक को पढ़ चुके हो तो आप 2x पर स्पीड 2x स्पीड पर करके ईयरफोन लगाकर ध्यान से फोकस के साथ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। ठीक बच्चों, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर देखो, अगर आप सेल के बारे में नहीं पढ़े हो, जिसको इंट्रोडक्शन नहीं पता, उसके लिए मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि सेल जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में देखो, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, भले ही आप स्क्रीन पर ना देखो, स्क्रीन पर मैं वही चीज़ लिखूँगा जो मैं बोल रहा हूँ। और मतलब बोलूँगा तो मैं ज़्यादा, लिखूँगा बहुत कम। ठीक है, टू द पॉइंट मैं लिखूँगा, लेकिन आप मेरे आवाज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। समझिए, एक तरीके से ये पॉडकास्ट वीडियो ही है। ठीक है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में मैंने फिर से टोका आप लोगों को। ठीक, शुरू करते हैं अब। तो देखो, सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा शॉर्टकट में कि जैसे जब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले सिंपल टाइप के फ़ोन चले थे। ठीक, इसमें हम लोग केवल कन्वर्सेशन कर सकते थे लोगों से और टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते थे। उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे आज के कंपैरिजन में। जैसे आज के स्मार्टफोन में आपको 4-5 कैमरे मिल जाएंगे, हाँ, स्मार्ट एलईडी एलसीडी मतलब जो भी डिस्प्ले वगैरह वो मिल जाएगा। आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले केवल एक छोटा सा डिब्बा जैसा मोबाइल चलता था जिसमें येलो ग्रीन या फिर ब्लू लाइट्स रहती थी। ठीक, और उससे हम लोग केवल कन्वर्सेशन ही कर सकते थे। लेकिन आज एडवांस हो गया है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ बना था, अर्थ बनने के कुछ समय सॉरी कुछ समय बाद इस पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था वो प्रोकैरियोटिक टाइप मतलब सिंपल टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं। और समय में परिवर्तन होता गया जैसे कि मोबाइल जो फ़ोन है आज स्मार्ट फ़ोन के रूप में जाना जाता है, वैसे ही सेल भी क्या थे कि समय के साथ बदलते बदलते मतलब डेवलप होते गए और आज यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कर बैठे हैं। और यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में। ठीक है, अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई, क्लास 9 से पढ़ाया जाता है ना। ठीक, चलिए। तो ये तो समझ में आ गया कि सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंसेस बस इतना ही है कि प्रोकैरियोटिक में कम चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। कंप्लीटली नहीं, एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। वो कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, केवल एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाएगा प्रिमिटिव सेल में, प्रिमिटिव दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रिमिटिव सेल में। और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम लोग जीनोफोर या फिर क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट। ठीक है, इंसिपिएंट जेनेटिक मटेरियल। ठीक, मतलब पुराना या फिर कम डेवलप जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ठीक है, ये होती हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करें यूकैरियोटिक से, दैट इज एडवांस सेल से, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल उनका एडवांस होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी मोबाइल फ़ोन का कंपैरिजन किया कि पुराने समय में जो मोबाइल था उसमें केवल कन्वर्सेशन कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में जो मोबाइल है हम उसे वीडियोग्राफी से लेके फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो शूटिंग एट्सेट्रा दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सब चला सकते हैं। और इसी फ़ोन के बदौलत दोस्तों, बच्चों, आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, सॉरी देख नहीं रहे हो, सुन रहे हो। ओके, मुझे सुन रहे हो। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है केवल केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। आते हैं टॉपिक पे, मैं लिख भी रहा हूँ, घबराइए नहीं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है केवल केवल किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, और बात करूँ मैं कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये केवल और केवल यूनिसेलुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन ओनली यूनिसेलुलर फॉर्म। ठीक है, ये यूनिसेलुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको यूकैरियोटिक के बारे में बताऊं, एक मैं लिख ही दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं बताऊं तो ये आपके यूनिसेलुलर
फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक केवल और केवल आपके एग्जिस्ट करते हैं किसमें, ओनली यूनिसेलुलर फॉर्म में, मतलब सिंगल सेल में ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंगल सेल में अपनी लाइफ को क्या करेंगे, सिंगल सेल में अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंड भी किस में करेंगे, सिंगल सेल में, ठीक है, स्टार्ट करेंगे सिंगल सेल में और एंड करेंगे सिंगल सेल में, किसको, लाइफ को, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। बाकी मैं जब कंपैरिजन वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। बहरहाल हम लोग को इसमें केवल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन खत्म होता है हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। आप समझिए इसको क्या है कि एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ठीक। जैसा कि हम लोग को पता है कि एक बैक्टीरिया या फिर कोई भी सेल हो उसमें एक बाउंड्री पाया जाता है, ठीक है ना, एक बाउंड्री पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ पाया जाएगा जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है, एनवेलप, सेल एनवेलप पाया जाएगा। सेल एनवेलप जो होता है बच्चों, इस बाउंड्री को ही बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल एनवेलप, ठीक है। इस सेल एनवेलप जो होता है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आउटर में पाया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा। उसके बाद सेकंड में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल पाया जाएगा, ठीक। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों मिलकर सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज आउटर बाउंड्री, ठीक है, सेल कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फंक्शन होता है सिंगल यूनिट होते हैं, इनको सिंगल यूनिट बोलते हैं, सिंगल यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव बोलिए आप, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों आपस में मिलकर ये ठीक है, ये सब मिलकर ठीक है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करती है और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं केवल सारा क्या कहते हैं एक बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, डिटेल में मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल एनवेलप आपको देखने को मिलेगा, सेल एनवेलप। चलिए अब सेल के अंदर जाते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, लिक्विड पार्ट मिलता है, लिक्विड पार्ट, ठीक है। लिक्विड पार्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो बच्चों इस साइटोप्लाज्म में केवल दो मेन चीज़ होता है। पहला न्यूक्लियोइड, दैट इज इनका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम। बच्चों अभी मैंने यूट्यूब के सॉरी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ओनली सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, आप लोगों ने कमेंट किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। केवल यही एक सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम। क्या, राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, फाइन। और इसका टाइप क्या होता है, 70S टाइप का होता है, ठीक है। जब राइबोसोम डिस्कस में पढ़ेंगे ना तो इस 70S के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए साइटोप्लाज्म में ये तय रहेगा। और साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, ठीक। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी बेसिकली क्या होता है, ये फूड को स्टोर करती हैं, फूड को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, और गैस वैक्यूल की फॉर्म में पाई जाती हैं। दो टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। चलिए और क्या होगा साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड नाम का एक स्ट्रक्चर होगा। आई होप आप लोगों ने क्लास 9 या 10th में प्लाज्मिड के बारे में सुना होगा। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, ठीक है, ये पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, हाँ जी बताओ, कमेंट में बताओ क्या बताओगे यार, चलो अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, आरएनए, ठीक है, आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए कितने टाइप के होते हैं, मैं अभी केवल खाका बना रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से। खाका क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश में, एक तो ये अंग्रेजी मेरी इतनी ख़राब है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको,
फ्रेम, हाँ मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ एक तरीके से कि मैं ये टॉपिक अभी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनते सुनते जाइए, ठीक है। भाई सो क्यों रहे हो, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो RNA, सोना नहीं, अरे इतनी भी बुरी आवाज़ नहीं है मेरी दोस्तों, ठीक है, सुनते रहना। चलो RNA जो होता है 3 टाइप के होता है, कितने, 3। mRNA, ना ना ना, rRNA, ना ना ना, और tRNA, ना ना ना। ये वाला जो RNA होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। और ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, मैसेज MESSAG, जा कबूतर जा वाला काम करता है ये, ठीक है। और चलिए और देखते हैं और क्या पाया जाता है भाई। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो माफ़ करना, मैं दोबारा अलग से इसमें करेक्शन कर दूंगा, ठीक है, याद आएगा तो। चलो न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। इसी के साथ साथ इनका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ये दोनों पाया जाएगा। फिर राइबोसोम पाया जाएगा, और इंक्लूजन बॉडी ये पाया जाएगा, RNA पाया जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये इसमें है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाला इसमें है। दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, नहीं तो तुम लोग क्या है, नहीं ब्लू वाला यूज़ करूँगा, ब्लू पेन से, ठीक है। ओह खुला है। चलो तीसरी चीज़ क्या होगी, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला पाया जाएगा। चौथी चीज़ क्या है, इसमें पिलाई पाया जाएगा। अभी बताऊँगा सबके बारे में, ठीक है। पाँचवा क्या होगा, बताओ बताओ, फिम्ब्री, BRE। अब सबको काउंट करते हैं, टोटल आई होप 9 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको इसमें, ठीक है, टोटल बच्चों 9 पॉइंट है, ठीक है, 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट में मैं इस पूरे सेल को कवर करूँगा। कौन से सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, या प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, या फिर क्या बोलो, बैक्टीरियल सेल। जाहिर सी बात है गधो, कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल केवल किस में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, हाँ जी। तो अगर आपसे कोई पूछे गिव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या टेल सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, तो यही बात बोलोगे, ठीक है, जो अभी वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ। या फिर गिव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल, बोथ आर सेम, ठीक है। तो 15 पॉइंट है, अब सॉरी 15 बोलो, मैं भी ना, ठीक है, 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंट में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। चलो तो एक एक 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर में डालूंगा, फटाफट उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2x में देखना, 2x में देखो, 3x में देखना, 3x में, ठीक है, स्टार्ट करते, चलो। चलो सेल एनवेलप, सबसे पहले आते हैं हम लोग किसके बारे में, ब्लैक से लिखूंगा मैं, सेल एनवेलप। चलो सेल, देखो यार राइटिंग बहुत घटिया है मेरी, ठीक है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं, बस ध्यान से, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो सेल एनवेलप 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनो। ये क्या है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, जो कि बना होता है किस चीज़ से, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, सबसे आउटर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कंपोज्ड होता है किस चीज़ से, ध्यान से सुनो भाई, जो कंपोज्ड मतलब बना होता है केमिकल से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, इस चीज़ से मिलके बना होता है। यहाँ देखो जो ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा ना, इसका केमिकल कंपोजिशन होगा, बार बार मैं इस पर लिखूंगा नहीं ये केमिकल कंपोजिशन ये है वो है, इसलिए ध्यान से सुनो। केमिकल कंपोजिशन ऐसे ब्रैकेट में मतलब डिब्बे में लिख दूंगा मैं, ठीक। केमिकल कंपोजिशन क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इससे मिलके ये बना होता है, ठीक। क्या होता है, चिपचिपी चीज़ होती है, ठीक। मतलब क्या कहते हैं यार, ग्लू टाइप का कोई चीज़ होता है, बस तुम समझ जाओ, ग्लू टाइप का, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, कैप्सूल टाइप का, रिजिड, हाँ रिजिड बोलता हूँ। अगर ये रिजिड फॉर्म में होगा, ठीक है, रिजिड, हार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है, कैप्सूल। अभी मैं समझा रहा हूँ, रुको। अगर ये किसमें, स्मूथ या फिर पतली सी लेयर होगी, स्लाइम लेयर होगा, ठीक है। ये दो समझो, फिर से समझो। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये एक चिपचिपी पदार्थ है, ठीक है, जो कि बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये बैक्टीरिया की जो एनवेलप है, एनवेलप में ये रिजिड या हार्ड सब्सटेंस, हार्ड रूप में एग्जिस्ट करेंगे, तो ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर इनकी केवल पतली सी लेयर होगी, ये स्लाइम लेयर या फिर स्मूथ स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी, बासी बात खाया था, छी।
डकार आ रहा है, ठीक है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम यही होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। फंक्शन भी मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। अच्छा देखो, फंक्शन को मैं ऐसे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डिज़ाइन बना के। इनका फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, फंक्शन, इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। या तो कैप्सूल के फॉर्म में होंगी, मतलब हार्ड, जब इनका लेयरिंग होता है तो ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगे, और मतलब स्लाइम पतला लेयर होगा तो ये स्मूथ स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, ठीक है। और इनके बेसिस पे 2 टाइप की बैक्टीरिया भी होती है, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ उनको। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, मैं बेसिस नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। किसके बेसिस पे बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन से हैं, रफ आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। रफ स्ट्रेन, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होगा। स्मूथ स्ट्रेन, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा। ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। इसमें नहीं होगा, उसमें उसको हम लोग बोलेंगे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। जनरली जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। और जिसमें प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक। चलो इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन बाबू समझो, फंक्शन क्या है, इन काम होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। प्रोटेक्शन, कैसा प्रोटेक्शन, 2 टाइप का प्रोटेक्शन, डिहाइड्रेशन से, ठीक है, डिहाइड्रेशन, और इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन। अभी मैं समझा रहा हूँ, इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन। देखो, सेल एनवेलप जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है। सेल एनवेलप किससे बनी होती है, 3 चीज़ों से। पहला चीज़ क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर होता है जो कि चिपचिपी पदार्थ है, ठीक। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिजिड और स्मूथ, ठीक है। अगर ये हार्ड, इसकी कवरिंग हार्ड होती है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर इसकी क्या होती है, पतली लेयर होती है, इसको स्मूथ या फिर स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। स्लाइम लेयर बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और इसी ग्लाइकोकैलिक्स के प्रेजेंट और अब्सेंस के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया 2 प्रकार का कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। जनरली देखा जाता है कि जिसमें प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया नेचर वाइज पैथोजेनिक होती है, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करती है, ठीक है। और जिसमें नहीं होता है वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। चलो अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। किससे किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, डिहाइड्रेशन से, मतलब इनकी जो बॉडी तो बोल नहीं सकता, क्या बोल सकता हूँ, इनकी जो सेल होती है उससे वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस ना हो पाए, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक। जब वाटर लॉस होता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, पगले समझे, वाटर लॉस होना मतलब डिहाइड्रेशन, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक। और सेकेंड होता है इम्यून सिस्टम। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करेगा या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम उस पर हमला करेगा, उस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, ये ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, चलिए। हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स सेकेंड क्या होता है, सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टार्ट, चलो। ग्लाइकोकैलिक्स बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? किस चीज़ का बना होता है सेल वॉल, किस चीज़ का बना होता है? चलो बना छोड़ो, सबसे पहले ये देखो, सेल वॉल देखो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में पाई होगा भी और नहीं भी होगा। जनरली देखा जाता है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल, सभी, ध्यान से सुनो मेरी बात, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, ये पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा सेल है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें ये एब्सेंट होता है, जो है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखो कट लगा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। चलो, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, सुन रहे हो कि सो गए, अच्छा सुन रहे हो, चलो। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन सारी बैक्टीरिया, इसको छोड़ के सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल जो होता है, देखो डब्बा बनाने जा रहा हूँ, जो पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, CON,
पेप्टिडोग्लाइकन से ये मिलके बना होता है, ठीक है। किस चीज़ से मिलके बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बना होता है। पेप्टिड मतलब केमिकल कंपोजिशन है, समझाया था ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, देखो सेल वॉल करता क्या है, इसका फंक्शन मेन क्या है? इसका फंक्शन देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये ठीक है, यहाँ लिखने जा रहा हूँ। चलो इसके फंक्शन को मैं यहाँ लिखता हूँ। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक शेप देना, ठीक है, शेप प्रोवाइड करना। मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और स्पेसिफिक शेप देना, ठीक। और भी लिख सकते हो जैसे बस्टिंग, बस्टिंग मतलब फटना, ठीक है, फटने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। प्रिवेंट बस्टिंग, प्रिवेंट, ठीक है, मतलब रोकता है, फटने से बचाता है, रोकता है, ये सारी चीज़ें। मतलब क्या है, तीन चीज़ें हैं इसका मेन फंक्शन। एक स्पेसिफिक शेप देगा, ठीक है, किसी टाइप की इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और प्रिवेंट करेगा बस्टिंग को या फिर कोलैप्स को, कोलैप्सिंग, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग, ठीक है। कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग से प्रिवेंट करेगा, ठीक। शेप्स प्रोवाइड करेगा, रेफरेंस में समझा रहा हूँ। एक स्पेसिफिक शेप देगा, प्रिवेंट करेगा बस्टिंग या कोलैप्सिंग, बस्टिंग मतलब फटने से बचाएगा या फिर कोलैप्स मतलब पिचकने से बचाएगा, ठीक है। और मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, किस टाइप का चोट चपेट ना लगे, ठीक। इन सब चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनका तीन ये मेन फंक्शन होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन इनका केमिकल कंपोजिशन होता है। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार लिखते लिखते बोल रहा हूँ फिर दोबारा, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक। ये सेल वॉल जो है सारी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, केवल एक बैक्टीरिया को छोड़ के, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, दोनों एक ही नाम है। और इसका साइज़ देख लो, बहुत पूछता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर से लेके और 0.3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, ये इसका साइज़ होता है। साइज़ इसका याद रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलो सेल वॉल के बाद आता है तीसरा स्ट्रक्चर आता है। तीसरा स्ट्रक्चर आता है, क्या क्या आता है? कमेंट में जल्दी से बताओ, मैं तो लिख ही रहा हूँ प्यारे। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका तीसरा स्ट्रक्चर। ये किस चीज़ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का तो सेल वॉल होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का तो ये होता है। इसमें आपका ये जो है आपका बना होता है, कहाँ गया पेन मेरा, फॉस्फोलिपिड, लिपिड। देखो अभी कमाल की बात बताता हूँ, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बच्चों एक चीज़ मैंने स्किप कर दिया सेल वॉल में, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताता हूँ। देखो पेप्टिडोग्लाइकन तो होगा ही, ठीक है, साथ साथ में टू टाइप की इंपॉर्टेंट शुगर भी पाई जाती है, टू इंपॉर्टेंट शुगर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैग, एन एसिटिल एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम, एन एसिटिल मुरामिक एसिड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट शुगर, ठीक है, शुगर भी होती हैं। तो सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन प्लस टू इंपॉर्टेंट शुगर से मिलकर बनी होती है, ठीक। और बस यही छूट गया था, ठीक। फॉस्फोलिपिड क्या है? देखो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड, चिपकी हुई होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम चिपकी हुई होती हैं। जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होती हैं, ठीक है। और ये क्या इन्वेजिनेट होती हैं, इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, इन्वेजिनेट होती हैं, इन्वेजिनेट मतलब धस जाती है। जैसे ये देखो ये क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गई, ठीक है। इन्वेजिनेट होकर ये दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। एक होता है मीसोसोम, ठीक है, दूसरा होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है? क्रोमेटोफोर। चलो देखो अब हम लोग मीसोसोम और क्रोमेटोफोर के बारे में समझते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम चिपकी हुई होती है। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होती है, ऐसे 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 चिपकी हुई होती हैं, ठीक। और ये इन्वेजिनेट भी होती हैं, तो इन्वेजिनेट होकर, इन्वेजिनेट मतलब धस जाते हैं बाबा, ठीक है, धस जाते हैं। तो धस के क्या बनाते हैं? दो टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? दो टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर? एक होता है मीसोसोम, एक होता है क्रोमेटोफोर। अब फटाफट इसके बारे में समझ लेते हैं। मीसोसोम, देखो मीसोसोम क्या है? इन्वेजिनेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हाट इज मीसोसोम?
व्हाट इज मेसोसोम? इन्वेजिनेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ नॉट कंपल्सरी या नेसेसरी प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। जरूरी नहीं है कि ये सभी टाइप के बैक्टीरिया में हो, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो समझ जाओ कि होंगे भी नहीं भी होंगे, जरूरी नहीं है कि इनका होना हो, ठीक है। ये फंक्शन, अब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है कि ये सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करें। अच्छा, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते टाइम आपको ऐसी ऐसी क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली थी ना, विलाई जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइन में देखने को मिला था ना, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर ये भी है, ठीक है, वैसा ही स्ट्रक्चर है। जैसे उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिकल या एंजाइम्स वगैरह पाए जाते थे ना, सेम ये भी है, इन्वेजिनेटेड फॉर्म में इनमें भी पाया जा रहा है ना। तो वहाँ पे विलाई क्या करती थी, विलाई करती थी, क्या काम करती थी, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर, सॉरी सेल कह रहा हूँ मैं, मतलब उस इंटेस्टाइनल कैविटी का सरफेस एरिया इंक्रीज करती थी। ठीक वैसे ये भी क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं। ठीक, जब सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर रही हैं तो इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन भी क्या हो रहा है, एंजाइम फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रहा है। कौन सा एंजाइम, अभी मैंने बताया कौन सा एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम पूरा चिपका हुआ होता है, ठीक। चलो, रेस्पिरेटरी एंजाइम भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम भी इंक्रीज करता है। और क्या फंक्शन करती हैं, ये तो दो फंक्शन हो गई, ठीक है, कि सेल्फ सरफेस को इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया भाई, हाँ, सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे और एंजाइम के फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करेंगे। साथ साथ में ये सेल डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, सेल डिवीज़न में मतलब बाइनरी फ्यूजन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन भी में भी हेल्प करेंगे। जब सेल का डिवीज़न होगा तो डीएनए मटेरियल होगा इनका डबल, ठीक है, इनको डबल करने में भी ये हेल्प करेंगे। इनके चार फंक्शन मेन यही है कि डीएनए डुप्लीकेशन, सेल डिवीजन, ठीक है, और एंजाइम फॉर्मेशन में भी हेल्प कर देती हैं, और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैं फटाक से फिर से रिवाइज कराता हूँ कि देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम पूरा चिपके हुए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होता है, इन्वेजिनेट होकर दो टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कौन कौन से, मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। अभी हम लोग मीसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। मीसोसोम क्या होता है, जब इन्वेजिनेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये जब इन्वेजिनेट होता है तो ये सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है। किस टाइप के एंजाइम का, रेस्पायरेटरी, दिख रहा है ना जी कैमरे में, हाँ दिख रहा है, रेस्पायरेटरी एंजाइम, ठीक है। इस टाइप के कैमरा बोल रहा हूँ मैं, एंजाइम का भी क्या होता है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करती हैं, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। डीएनए डबल करने में भी हेल्प करती हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल वॉल, नए सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। तो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में है, आपको इतना ही याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड देखो बच्चा, इस चीज़ पे मत जाना, ठीक है, ये केवल और केवल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आप बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। और साथ साथ में मैं क्या करूँगा, आपको अच्छा सा लिखा हुआ नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। हो सकता है मैं टेलीग्राम वो अकाउंट वगैरह बना लूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल बना लूँ, तो उसी पे मैं लिखा हुआ अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से अच्छा सा सुंदर सुंदर लिखा हुआ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप मुझे बस सुनिए, और हो सके तो सुनते सुनते उस सारी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए, ठीक है, पॉइंट वाइज नोट करते जाइए, ठीक। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए आते हैं, क्रोमेटोफोर, दूसरा स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर पे आते हैं। तो बच्चों, क्रोमेटोफोर जो होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है रे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल PURPLE पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और भी हैं, ग्रीन सल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, तो क्रोमेटोफोर किस में पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प करती हैं इन फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोफिल, ए और फाइकोबिलियंस, ये दो टाइप की पिगमेंट है जो पाई जाती हैं साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। और पिगमेंट ही क्या करती हैं, सेल को कलर प्रोवाइड करती हैं, पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है। और साथ साथ में क्या, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। तो क्रोमेटोफोर जो होता है किसमें पाया जाता है, मेरे बात ध्यान से सुनो, सो रहे हो क्या, अच्छा नहीं सो रहे, अच्छी बात है। तो क्रोमेटोफोर जो होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, हाँ। और किसमें हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करती हैं, ओके फाइन। इसमें क्या क्या होता है, ये भी भाई इन्वेजिनेटेड फॉर्म है, ठीक। जैसे मीजोजोम था, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, बस इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो शुरू मैंने कहाँ से किया था, शुरू मैंने किया था यहाँ से, ये आजा, सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप में क्या मतलब क्या होता है, सेल एनवेलप सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होता है जो मिलके बना होता है तीन चीज़ों से, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल एनवेलप किससे मिलके बना होता है, तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। सेल एनवेलप किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेल एनवेलप किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेल एनवेलप किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में मैंने समझाया, कहाँ यहाँ समझाया, हाँ। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैंने समझाया, कहाँ समझाया, यहाँ समझाया। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सेल एनवेलप तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलके बना होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर कैप्सूल के फॉर्म में होगा मतलब हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा, अगर स्लाइम पतले लेयर स्मूथ होगा तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है। इनका मेन फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इनके बेसिस में हम लोग बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या होता है, रफ स्ट्रेन मतलब अपसेंट, ठीक है। एस स्ट्रेन मतलब प्रेजेंट होगा, ठीक। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या होता है, पैथोजेनिक होते हैं, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। आइए फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल जो होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन प्लस टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट शुगर से मिलकर बने होते हैं, डेट इज नैग और नैम, ठीक है। सेल वॉल सभी टाइप के बैक्टीरिया में पाया जाता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका फॉस्फोलिपिड, आई रिपीट फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर टू टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग मीजोजोम और क्रोमेटोफोर बोलते हैं। मीजोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अमाउंट को इंक्रीज, ठीक है। और क्रोमेटोफोर जो होता है पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में केवल मैंने आप लोगों को समझाया है सेल एनवेलप के बारे में, ठीक है। कोशिश तो मैंने की कि मैं एक कहीं में समझा दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि डिटेल में ही एक तरीके से मैं समझा रहा हूँ। कहने को तो मैं ये शॉर्ट समझा रहा हूँ लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो को मना करते हैं, खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय, लाइक वीडियो कर देना यार, ठीक है। चलो चालू हो गया जी, चालू हो गया, चलिए। हेलो बच्चों, कैसा हो, चलो आ गए हो नहा धो के, चलो स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोकैरियोटिक वाले सेल में कि दूसरे पार्ट वाले वीडियो में घुमा के बोलता हूँ ना चलो ठीक है, स्वागत है बच्चों मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने दोस्तों सेल एनवेलप के बारे में अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं न्यूक्लियोइड्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोइड्स के बारे में, और कम समय में कोशिश करेंगे कि कम समय में हो जाए, ठीक है। राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं प्लाज्मिड के बारे में भी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट में। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से नंबर 2, न्यूक्लियोइड,
ठीक है बेटा जी, न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीनोफोर। यह ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या है ये जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोइड जीनोफोर, या फिर इसको बोलते हैं इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब कम एडवांस या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये भी लिख दे रहा हूँ, लो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसको मत ध्यान में रखना, ये अलग चीज़ है, पार्ट नंबर 2 डाला हूँ, ठीक है, इसको हटाओ, केवल ये ध्यान देना, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ आगे बढ़ो सर, ठीक, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इसमें जो मेन चीज़ होता है समझने वाली ये है कि इसमें केवल डीएनए कंटेंट होगा, ठीक है, डीएनए कंटेंट होता है, कंटेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, हेडिंग लिख दूँ, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट ये नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए कंटेंट होगा प्लस प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा, अगर पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं तो लिखने ही वाला हूँ प्यारे। क्या होगा, पॉलीएमिन्स, क्या होगा, पॉलीएमिन्स, 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 जो कि सिमिलर होता है यूकैरियोटिक प्रोटीन हिस्टोन, हिस्टोन के, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के समान होता है, सिमिलर, सिमिलर होता है, सिमिलर सिमिलर सिमिलर, यहाँ मैं सिमिलर लिख देता हूँ, सिमिलर, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन काम करता है वही काम ये भी करता है, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, डीएनए कंटेंट जेनेटिक मटेरियल के साथ में पाया जाता है। लेकिन पॉलीएमिन जो होता है ये भी टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इसका भी फंक्शन वही होता है, दैट इज पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक 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 ठीक, प्लस सम अमाउंट ऑफ आरएनए भी पाया जाता है। तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को देखो, रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान से सुना। तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें, जब मैं कंपैरिजन वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चलो अच्छा मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखो एडवांस जो टाइप का न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये डीएनए कंटेंट होते हैं प्रोटीन के साथ, ये टाइप ऑफ प्रोटीन है, इसके साथ अटैच होते हैं और डायरेक्ट सेल जो साइटोप्लाज्म होता है उसके कांटेक्ट में होता है। मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये समझो बैक्टीरियल सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी कहीं पे भी ये डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, ये डीएनए मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्मा के, ठीक है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसमें कोई भी आउटर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाता है, ठीक है। ये हो गया और कुछ नहीं, इसमें कुछ डिटेल पढ़ना ही नहीं, केवल इतना याद रखना है कि इसमें पॉलीएमिन्स नाम का एक प्रोटीन होता है जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है और ये साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसका क्या क्या नाम होता है, ठीक। बस बोला था ना ये वीडियो शॉर्ट होगा, पहला वाला हो जाता है यार, सबसे होता है। चलो तीसरा पॉइंट है ना, हाँ तीसरा पॉइंट है क्या, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। देखो राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है पपूशाय, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो पेन बदल लिए हम, हमारे हाथ में 10-20 तो पेन रहता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, चलो सॉरी, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। एक किस टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो केवल
मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्गेनल्स दैट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, ठीक है, ओनली सेल ऑर्गेनल्स है ये, क्या है, ओनली सेल ऑर्गेनल्स। देखो बेटा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को लगता है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, समझ जाओगे। ओनली सेल ऑर्गेनल दैट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज राइबोसोम, ठीक है, जो फंक्शन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में, जब यूकैरियोटिक वाला हम लोग पढ़ेंगे ना राइबोसोम, तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में चल रहे हैं हम लोग। बस ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो होता है 70S, ये मिल के बना होता है 2 सब यूनिट से, ठीक है। एस का मतलब समझते हो ना, 9th में बताया जाता है यार, एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, ये इसको मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक। चलो 70S, ये 70S जो होता है 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है, दैट इज 50 एंड 30, 50S और 30S, 50S और 30S, ये 2 सब यूनिट है, ये 2 सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बनता है, ठीक। अब तुम कहोगे 50 और 30 ऐसे कैसे, तो भाई डिटेल जब पढ़ेंगे ना, जो लंबी वाली क्लास होती है उसमें, चलो से बताइए, तो छोड़ो हटाओ। 50 + 30 मिल के 70 होता है, किसमें, बायोलॉजी में, 80 नहीं होता है, ठीक। लार्ज सब यूनिट होता है 50S और स्मॉल सब यूनिट होता है 30S, ये दोनों आपस में मिलके 70S टाइप ऑफ राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, ये दोनों आपस में मिलके 70S टाइप ऑफ राइबोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और इस टाइप का राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्या इस टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये मिस्ट्री है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पाया जाता है, हाँ। अगर कोई पूछे क्या 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है नहीं बताऊंगा मैं, ये आपको खोजोगे या फिर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब, ठीक है। चलो अच्छा बता ही देता हूँ यार, तरस आ जाता है मेरे को, देखो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये 2 सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, और जबकि इन 2 सेल ऑर्गेनल्स में जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, उनके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यूकैरियोटिक में दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 50S और 30S से मिलकर बनता है। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके भी सब यूनिट, ठीक है, इनके भी सब यूनिट किससे किससे मिलके ये बने होते हैं, किससे किससे मिलके ये बने होते हैं। तो भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, जो 50S वाला होता है ना, वो जो 50S वाला राइबोसोम होता है वो 23 और 5S, 23 और 5S वाले राइबोसोम से मिलके बनता है। और 30S, हाँ, 30S वाला राइबोसोम आपका 60S टाइप ऑफ राइबोसोम से मिलके बना होता है, ठीक है, राइबोसोम से मिलके बना होता है, ठीक। सॉरी, मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, राइबोसोम नहीं, RNA, रुको, अच्छा, RNA, देखो ज़रा, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, मैंने अभी आपको RNA के बारे में बताया कि नहीं, बताया था ना डिटेल में कि RNA 3 टाइप के होते हैं, हाँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि RNA जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। ये rRNA जो होता है ये आपका क्या करता है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो राइबोसोम और प्लस प्रोटीन आपस में मिलके, यहाँ थोड़ा मैं समझा ही देता हूँ, तो प्रोटीन प्लस RNA, ठीक है, RNA, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। देखो आ गया ना फॉर्मेशन वाली बात, मैंने बोला था कि इसे डिटेल में दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मैं केवल समझाने वाला था, शॉर्ट में चला गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं।
प्रोटीन और आरएनए आपस में मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये आरएनए टाइप होते हैं, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो यहीं पे हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक। ये बस अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखो, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम 50 और 30S टाइप ऑफ राइबोसोम से मिलके बना होता है, ठीक है। जिसमें 50S वाला जो सब यूनिट होता है, ये 50S वाला जो सब यूनिट होता है वो 23 और 5S, सॉरी फ़ोन आ रहा था, ठीक है। 50S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है वो 23 और 5S टाइप ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है। और 30S वाला जो सब यूनिट होता है वो आपका 60S और 60S टाइप ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो, इनका फंक्शन क्या होता है मैंने बताया, कहाँ बताया, ये बताया, ऊपर ही बताया। इनका फंक्शन होता है, डब्बा बना दिया यार, मैं भूल गया, हाँ। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका क्या होता है, मेजर पार्ट होता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर होता है पॉलीसोम, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ोन आ गया था हमारी माता जी का, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, पॉलीसोम। देखो, पॉलीसोम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। जब mRNA, ठीक है, ठीक है, mRNA के थ्रेड पर ढेर सारे राइबोसोम, ठीक है, ढेर सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि एक mRNA से, ठीक है, एक mRNA से केवल एक ही राइबोसोम अटैच होता है, और अटैच होने के बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बेटा ये तो डिटेल वाली बात है, लेकिन फिर मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है जो पहली बार देख रहे हो, देखो डिटेल में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, इस टॉपिक को टच नहीं किया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करो समझने की, ठीक है, कोशिश करो समझने की। और जब ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, बायो का स्टूडेंट हो, समझने में भी होशियार हो, रटने में भी तेज हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो mRNA और राइबोसोम आपस में मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एक mRNA पे एक राइबोसोम तब सिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब एक mRNA पे ढेर सारे क्या हो, राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। ये भी हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको दोनों में देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर सेल में भी, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी, और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में भी पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के बारे में तुम जान लिए। चौथी बात मैंने क्या बोली थी समझाने के लिए, प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड क्या होता है, आओ बेटा जी, प्लाज्मिड क्या होता है। देखो, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सिंगल कॉपी होता है। सिंगल कहने का मतलब सिंगल कॉपी, एक कॉपी, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कंटेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कंटेंट होता है ये, ठीक है, डीएनए कंटेंट होता है, जिसका यूज़ हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक। बस इतना ही जानने के लिए आपको ये मतलब काफ़ी है आपके लिए कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जो कहाँ पाया जाता है, जहाँ मैंने डिटेल में बताया था कि साइटोप्लाज्म में ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, प्लाज्मिड, आरएनए, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक। मैंने इसमें क्या क्या बताया है आप लोगों को एक बार मैं फटाक से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जेनेटिक मटेरियल हो गया, राइबोसोम हो गया, पॉलीसोम हो गया और प्लाज्मिड हो गया। ये चार ऐसे स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इनका, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल कॉपी, ठीक है, सिंगल कॉपी होता है, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के, ठीक है। कोई इसमें मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाया जाता, जैसे कि एडवांस सेल में डीएनए कंटेंट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन वगैरह पाया जाता है। इसमें कुछ ऐसा एडवांस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें एक मतलब स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि सिमिलर होता है हिस्टोन प्रोटीन के। ये क्या करते हैं, डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। राइबोसोम, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम, ओनली नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल व्हिच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक, हाँ, पाया जाता है। 70 टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये एस जो स्टैंड फॉर स्ट्रेटबर्ग यूनिट, ठीक है, स्ट्रेटबर्ग यूनिट 2 टाइप ऑफ सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये जो सब यूनिट होते हैं, फर्दर इनको हम लोग इनके सब यूनिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। आरआरएनए 23 और 5S आरआरएनए मिलकर 50S को फॉर्मेशन करते हैं, और 30S वाला जो होता है ये 60S टाइप ऑफ आरएनए से मिलकर बनता है, ठीक है। पॉलीसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब एमआरएनए पर ढेर सारे एमआरएनए पे मल्टीपल, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, हाँ, ठीक है, ब्रो, ठीक है। एमआरएनए पे ढेर सारे जब राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। एमआरएनए के टाइप के बारे में समझना, हट गया हो गया। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसका यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। और इसके बारे में, हाँ, बस इतना काफ़ी है, आप इसके बारे में बताओ, ठीक। चलिए, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इसका तीसरा लेक्चर आएगा, ठीक है। ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को देखो, फिर उसके बाद आज दूसरे वाले पे और मैं तीसरा लेके आऊँगा, उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो जो मन करे वो कर देना, ठीक है। लाइक वाइक की कामना मैं नहीं करने वाला। लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और 2 देखा होगा। जब वो दोनों आप लोग देख लिए होंगे तभी आप थर्ड पे पहुँचे होंगे, और अगर बिना वो दोनों देखे हुए तुम यहाँ आओगे बालक, तो तुम्हें वो सब नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो ठीक है,
मैं क्विक्स मतलब फटाक से बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है और अब हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है किसका, वीडियो का पार्ट 3 करता हूँ फ्लैजिला से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लैजिला से। अच्छा देखो यार, फ्लैजिला, ठीक है, छठवां पॉइंट है। ठीक, छठवां पॉइंट है फ्लैजिला। देखो, फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोकोमोशन है, समझ में आ रहा है लोकोमोशन, नहीं समझ में आ रहा है, रुको फिर से लिखते रहो। प्रोवाइड, इसका फंक्शन बता रहा हूँ, हाँ, प्रोवाइड लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। ठीक, फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है 9+0 होता है, जो कि सिमिलर होता है यूकैरियोटिक कैरियोटिक, सॉरी यार, अरेंजमेंट लिख दूँ, अरेंजमेंट होता है 9+0। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेंट्रियोल के सिमिलर होता है, या फिर सेंट्रोसोम बोल दो, सेंट्रोसोम के सिमिलर होता है। सिमिलर देखो मैं सिमिलर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फ्लैजिला का कार्टविल स्ट्रक्चर। ठीक, और यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल जो पाया जाता है, ये सेंट्रोसोम जो पाया जाता है, उससे इसका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होता है, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर समय बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। अभी मैं फिर से बोलूँगा। ठीक है, मैंने जैसे कि बच्चों पहली वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि आप ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस पर फोकस ज़्यादा मत करो, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिख तो मैं रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ लिखूंगा उसमें। ठीक, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। जरूरी नहीं है कि ये सभी बैक्टीरिया में पाया जाए, ये नहीं भी पाया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाए, ये लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट होगा। हाँ, 9+0 अरेंजमेंट होगा, जो कि सिमिलर होता है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं और सेंट्रोसोम भी कहते हैं। डिफरेंस ये सब में पता चलेगा जब डिटेल में डिस्कस करूँगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक, फ्लैजिला का 3 पार्ट होता है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, फ्लैजिला का कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी। ठीक है, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के, 3 पार्ट कौन कौन से पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो होता है बेसल बॉडी, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर घुसा होता है, ये टिप पर होता है। ठीक है, और इसी से ये स्ट्रक्चर फिलामेंट धागे जैसे स्ट्रक्चर ऐसे निकली होती है। मैं यहाँ पे अगर आपको रफ में बनाने की कोशिश करूँ, बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये आपका हो गया क्या, हुक। ठीक है, ये आपका हुक हो गया, ये हो गया बेसल बॉडी। ठीक है, और ये आपका हो गया फिलामेंट। ठीक है, लंबी सी स्ट्रक्चर होती है। और सॉरी, केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है फ्लैजिलीन। ठीक है, इस नाम के प्रोटीन से ये बना होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से ये मिलके बना होता है। इसका अरेंजमेंट होता है 9+0 और इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है बेटा पिलाई। ठीक है, पिलाई, इसको हम लोग सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं, सेक्स पिलाई। ठीक, सेक्स पिलाई, जो कि कंजुगेशन कैनाल बनाता है, कंजुगेशन कैनाल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, कंजुगेशन कैनाल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और गैमेट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है बेसिकली बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब ये किस चीज़ से बना होता है, पिलाई
जो होता है पिलीन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किस प्रोटीन से बना होता है बेटा जी? पिलीन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए ये देखो। अच्छा एक बात मैं साथ में बताऊंगा, रुक जाओ, साथ में ही बताता हूँ। ठीक है, 8वां पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, बताओ, फिर से हमको बासी बात खाना पड़ गया। क्या करें यार, सुबह का शाम बनाते हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह, यही सब खाते हैं। ठीक है, चलो, बचा हुआ रहता है तो। तीसरा, सॉरी 8वां पॉइंट है फिम्बरी। फिम्बरी, फिम्बरी क्या है? देखो ये एडेशन, ADESION, एडेशन, चिपकने में मदद करता है। ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है, BRISTEL, ब्रिशल लाइक। ब्रिशल लाइक मतलब कंघे जैसा, ढेर सारे रोए जैसा। ठीक है, रोए जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया के पूरे 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 एनवेलप पे पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के पूरे एनवेलप पे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें? एडेशन में, मतलब चिपकने में, चिपकने में। ठीक है, चिपकने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल मतलब झाड़ी जैसा, रोही जैसा। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये भी प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। ये भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। ये भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। दैट इज, ये सभी जो होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, ऑल आर भाई, ऑल आर लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये सभी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्मा से निकलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। तो बच्चों 8 पॉइंट हो चुका है। अब हमको केवल लास्ट वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस करना है, दैट इज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। चलो, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी बेसिकली दो टाइप से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक, फूड स्टोरेज, ठीक, और एक होते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में, मतलब हाँ बॉडी ही बोल देते हैं उसको मैं, चलो, अपने बॉडी में फूड मटेरियल को या गैस वैक्यूल को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ठीक, जो फूड होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि मैं अगर एनिमल की बात करूँ, ठीक है, एनिमल, एनिमल भाई, एनिमल यूकैरियोटिक वाले सेल का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एनिमल की बात करो तो ये हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, इस रूप में हम लोग फूड को स्टोर करते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूँ, तो प्लांट जो है स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करते हैं। लेकिन जब मैं बैक्टीरिया में आता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं साइनोबैक्टीरिया में देखता हूँ, तो ये जो है फूड का स्टोरेज करती हैं। ठीक है, साइनोफाइशियोन के रूप में। स्पेलिंग देखते रहना, हो सकता है गड़बड़ हो तो मिला लेना यार, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में साइनो, CYANO, साइनोफाइशियोन, 5CEON, फाइन, साइनोफाइशियोन, साइनोफाइशियोन के रूप में ये अपना फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक, और रूबिस्को बॉडी, ये भी एक रूबिस्को, इसके फॉर्म में भी यूज स्टोर करते हैं। ठीक, रूबिस्को, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट के रूप में भी। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में भी ये क्या करते हैं? फूड को स्टोरेज करते हैं। ठीक, फॉस्फेट बॉडीज, ठीक है, फॉस्फेट बॉडीज, फॉस्फेट बॉडीज, ठीक, फॉस्फेट बॉडीज के रूप में भी ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। ठीक, गैस वैक्यूल, देखो गैस वैक्यूल जो होता है जनरली, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक, गैस वैक्यूल क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये स्यूडो वैक्यूल होते हैं। ठीक, स्यूडो वैक्यूल मतलब झूठे हो वैक्यूल होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर।
ठीक है। चलो, इंक्लूजन बॉडी क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फूड स्टोरेज के रूप में और गैस वैक्यूल के रूप में। इनके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। फूड जो होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक। कितने टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो साइनोफाइसिन, रुबिस्को, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटरेट, ग्लाइकोजन और फॉस्फेट बॉडीज इतने रूप में फूड स्टोरेज करता है। जबकि हमारा प्यारा एनिमल जो है ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट जो है स्टार्च के रूप में ही फूड को स्टोर करता है। गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंक्लूजन बॉडी इज द टाइप इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी? Inclusion body is a non-membranous structure which exists in the food storage or gas vacuoles form, ठीक है, in prokaryotic cell या which found in two form, food storage and gas vacuole, ठीक। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में केवल ये गैस वैक्यूल मिलेगा, ठीक। और ये गैस वैक्यूल कैसे होते हैं? सीडो वैक्यूल, झूठे होते हैं, झूठे। बेसिकली ये वैक्यूल कोई होता नहीं है, ठीक। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन देख लो। ये सब फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या करता है? बायंसी प्रोवाइड करता है, BUOYANCY, बायंसी मतलब डूबने से बचाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये 9 पॉइंट में हम लोगों ने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर लिया है। और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। मैं कोशिश करूँगा कि सारा वीडियो जो है एक में ही मर्ज करके आपको दे दूँ या फिर अलग अलग दे दूँ। ओके बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे इस टॉपिक को या रिवाइज होंगे। और जाते जाते यार अच्छा लगे तो देख लेना, जो मन करे वीडियो को लाइक वाइक करना हो या शेयर वेयर करना हो, ठीक है। वैसे तो मैं कहता हूँ नहीं।